अगर देवी माँ काली से या माँ दुर्गा से कोई भी कार्य आपको सिद्ध करवाना है जल्द से जल्द, तो आपको इस मंत्र को 21 बार बोलना है और 7 चीज़ें माता को चढ़ा देनी है। अगर ये मंत्र बोलते हुए माँ को आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो माँ काली, माँ दुर्गा आपके वो कार्य सिद्ध करेगी जो कार्य आपके काफ़ी समय से नहीं हो रहे थे। अगर कोई अरदास अर्जी आपने माई के आगे लगाई हुई है और दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन आपकी अर्जी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप इस शक्तिशाली मंत्र को बोल के देवी माँ को ये 7 चीज़ें अग्यारी पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपका जो भी कार्य होता है माँ जल्द से जल्द सिद्ध करके देती है। आप खुद माई का चमत्कार देखते हैं, माँ काली ने, माँ दुर्गा ने आपका कार्य कितनी जल्दी सिद्ध कर दिया। जो कार्य के लिए आपने अर्जी अरदास लगाई थी, जो अभी तक नहीं भी हो रहा था, वो कार्य भी आपका सिद्ध होने लग जाता है जब आप इस मंत्र को बोल के माई को अग्यारी पर ये 7 चीज़ें चढ़ाते हैं। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप सच्चे भक्त हैं माता काली के तो भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली भक्ति पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। अनेक से अनेक चीज़ें बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर सीखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा मंत्र बोलते हुए और अग्यारी पे आपको वो 7 चीज़ें चढ़ानी है जो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको 7 चीज़ें बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली चीज़ है एक साबुडंडी वाला पान का पत्ता, ठीक है। दूसरी चीज़ है एक सूखा वाला गोला। तीसरी चीज़ है एक गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ पे फूलों की माला मिलती है वहाँ पर आपको गुड़हल का फूल मिल जाएगा। चौथी चीज़ में आपको लेना है एक पेड़ा या फिर मिठाई का कोई भी पीस एक ले सकते हैं। पांचवी चीज़ में आपको एक जायफल लेना है। छठवीं चीज़ में आपको एक नींबू लेना है और 7वीं चीज़ में आपको 2 लौंग एक बतासा लेना है, ठीक है। ये 7 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे गाय के गोबर के उपले जो होते हैं, आधा उपला गैस पे जला लीजिए। जैसे उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए तो समझ लो अग्यारी बन चुकी है। अब उसके बाद उस अग्यारी को चिमटे से उठाकर हवन कुंड में रखिए या फिर जिस भी चीज़ में देवी माँ को भोग लगाते हैं उस चीज़ में आपको अग्यारी को रख लेना है। रखने के बाद एक कटोरी में साथ में सरसों का तेल भी ले लेना है। अग्यारी पे चम्मच से तेल डालते जाना है, ठीक है। जैसे तेल डालोगे तो अग्यारी में से धुआं उठना शुरू हो जाएगा। धुआं जैसे ही शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको माचिस की तिल्ली जलानी है और हल्की सी टच कर देनी है। बस वैसी अग्यारी पर महारानी आकर विराजमान हो जाएंगी। सबसे पहले लौंग बतासे चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद सूखा गोला चढ़ा दीजिएगा, फिर पान का पत्ता माँ के नाम से चढ़ा दीजिएगा। जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक एक करके आपको माई को अग्यारी पर चढ़ाते जाना है। अब जैसे एक एक करके आप ये चीज़ें माई को चढ़ाएंगे तो आपको मंत्र भी बोलना पड़ेगा। मंत्र जो मैं बताने जा रही हूँ मोस्ट पावरफुल मंत्र है। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे आपके काम में किसी ने बंधन कर दिया, आप पहले देवी माँ से काम कराते थे तो आपके काम होते थे, लेकिन जब से बंधन हुआ है तो देवी माँ आपके काम भी नहीं करती हैं, देवी माँ आपसे नाराज है, ऐसा आपको कहीं ना कहीं लगता है, तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, चुपचाप से ये कार्य कर लेना है। अब जैसे आप 7 चीज़ें माता को अग्यारी पर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो चढ़ाते समय माँ का मंत्र बोलना है, ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये बीज मंत्र है जो मोस्ट पावरफुल मंत्र है और जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं वो इसके चमत्कारों के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको ये मंत्र 21 बार बोलना है और बोलते बोलते जैसे मंत्र बोलते जाओ मुंह से या मन में बोलते जाओ और एक एक करके माई को ये सारी चीज़ें चढ़ाते जाओ। जब एक एक कर आप ये सारी चीज़ें माई को चढ़ा देंगे अग्यारी पर पूरी तरीके से, उसके बाद एक लोटे में पानी लेना है। पानी लेने के बाद एक बतासा लेना और लोटे में फोड़ के डाल देना। जैसे एक बतासा इस प्रकार से फोड़ के चूरा करके पानी के अंदर डाल देना। अब उस लोटे के पानी को एक हाथ से लोटा पकड़ना और पानी अपने हाथ में डालना। थोड़ा सा पानी डालने के बाद यूँ करके अग्यारी के ऊपर से 5 बार उतार लेना और जो पानी आपका थोड़ा सा हाथ में बचेगा वो पानी आपको
अग्यारी के ऊपर डाल देना है। अब जो लोटे का पानी बचा है उस लोटे के पानी को आपको घर के पेड़ पौधों में सहरा देना है, या फिर घर की जो टंकियाँ होती हैं उसके ऊपर आप सहरा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कार्य करना है जैसे मैंने नियम के साथ बताया। मंत्र जपने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 21 बार ये मंत्र बोलना और जैसे सारी चीज़ें चढ़ा दोगे सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद 3 बार माँ को अपना कार्य बताना है। जो कार्य आप उनसे सिद्ध करवाना चाहते हो उसके बारे में आपको 3 बार बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माँ से अपना कार्य कराना चाहूँगी कि माँ मुझे कार चाहिए और मैं कार लेना चाहती हूँ, मेरे पे पैसा भी है सब कुछ है लेकिन कार नहीं आ पा रही, पता नहीं क्या रोक आ रही। या मान लीजिए मैं अपना खुद का घर लेना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी हे माता रानी मैं अपना खुद का घर लेना चाहती हूँ, मुझे अपने खुद के घर में बैठा दो, मुझ पर कृपा करो, रहम करो। इस तरीके से बोलना है। फिर उसके बाद दोबारा इसी वर्ड को बोलूँगी, फिर तिबारा इस वर्ड को बोलूँगी, यानी कि एक ही चीज़ को 3 बार बोलना है। इससे माई को आन लग जाती है। जब माई को आन लग जाती है तो माई को आपका काम सिद्ध करना ही पड़ता है, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, माँ को आपका काम करना ही पड़ेगा अगर आपने ये आन 3 बार लगा दी तो इस तरीके से माई से कोई भी कार्य सिद्ध कराया जाता है। 99% लोगों को अभी तक नहीं पता कि माई से कैसे काम किया कराया जाता है। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कहते हैं हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारे कोई काम माता नहीं कर रही है। भाई जब तुम्हें काम ही नहीं कराना आ रहा तो फिर कैसे माता करेगी? काम कराने के लिए भी तो दिमाग चाहिए और पता होना चाहिए कैसे कराया जाता है, तब कहीं जाकर देवी वहाँ काम करती है। कोई भी देवता हो वो भी जब भी काम करता है जब उसके भक्त को कराना आए। अगर आपको नहीं भी आता है तो ये वीडियो आपको पूरी हेल्प करेगी। इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कोई अटका हुआ काम इस तरीके से हम करवा सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप सच्चे भक्त हैं माता महाकाली के तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली भक्ति, पूजा पाठ, साधना, सिद्धि, मेडिटेशन अनेक चीज़ें बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलती है, जिससे आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं, भगत बन पाते हैं, जन कल्याण कर पाते हैं। देवी के नाम से आपको भी जगत में जाना जाता है। तो सभी भक्तों को जय माता दी।